हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको आव्यूह विधि से एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें आपको दो समीकरण दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि आव्यूह विधि से समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो मैथ्स के क्लास 12th वालों के लिए। तो क्लास 12th के आप प्रीवियस क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना आपने अभी तक सीख लिया होगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम टाइम आ गया है और अभी आपने जो है मैथ्स क्लास 12th की कंप्लीट कर ली होगी। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा आव्यूह विधि से समीकरण को हल कीजिए, आपने 4 अध्याय में सीखा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और यदि अब आपने ये क्वेश्चन नहीं भी सीखा है कि आव्यूह विधि से समीकरण को कैसा सॉल्व करते हैं, आपको 2 समीकरण या फिर 3 समीकरण दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि आव्यूह विधि से समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सीख जाओगे अच्छे से कि आव्यूह विधि से समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आपका परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आव्यूह विधि से सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए इस अध्याय से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी आप बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आपकी क्लास 12th की मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अभी मैंने पिछले साल 2020 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई थी, जिसमें से आपका 100 मार्क्स में से 80 से 90 नंबर का पूरा पेपर आया था। जो भी मैंने क्वेश्चन बताए थे आप वीडियो देख लीजिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको 2020 बोर्ड एग्जाम वाला वीडियो। तो वहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चन बताए थे पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्न को देखिए एक बार। निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। 2x प्लस 5y बराबर 1, 3x प्लस 2y बराबर 7। अब आपको इसको लिखना है ax बराबर b के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखना है कि समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि a का मान क्या आएगा। यहाँ पर a का मान आपका 2, 5, 3, 2, 1 आव्यूह आएगा, x का मान xy आएगा और b का 1, 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि 2, 5, 3 x। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। यहाँ पर देखिए 2, 5, 3, 2, 2, 5, 3, 2, इस प्रकार। तो आपका एक आव्यूह हुआ। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो x का मान आएगा xy होगा, और यहाँ पर देखिए b, तो b का मान क्या आएगा, b का मान आपका 1 और 7 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि b बराबर 1, 7। जहाँ अब यहाँ पर आप a बराबर लिख दोगे कि a बराबर है आपका 2, 5, 3, 2। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे कि x बराबर होगा आपका x y, और यहाँ पर लिखोगे कि b बराबर आपका क्या होगा 1, 7। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, 1, 7 बस लिखना है, फिर इसके बाद जहाँ करके लिखना है कि b बराबर 1/7। इसके बाद में आगे देखिए, अब आपको जो समीकरण दिया गया था ax बराबर b, तो यहाँ पर x बराबर आपका आएगा a इनवर्स b आएगा। ए को इस साइड पहुँचाओगे तो a इनवर्स b होगा। ठीक है, और a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, देखिए ए इनवर्स बराबर होता है आपका 1/सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है A11, A12, A21, A22। ये आपके अवयव होते हैं आव्यूह के, जो कि आपका दिया गया है 2x2 का, दिया गया है ना 2x2 का। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पहले आपको इस फार्मूला में देखिए यहाँ पर ax बराबर a इनवर्स b दिया गया है, तो a इनवर्स का मान रखेंगे हम यहाँ पर इस फार्मूला का 1/सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। फिर हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ए को निकालना पड़ेगा ए इनवर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान निकालने के लिए ए इनवर्स b की ज़रूरत है, तो ए इनवर्स क्या होता है 1/सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो आपके लिए ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो A11, A21, A12, A22 की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसकी जो सहखंडज होते हैं तो सहखंडज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x बराबर होता है आपका 1/सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, और इंटू में b आ जाएगा, तो इसको बनाएंगे समीकरण 1। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 बना देते हैं।
इसके बाद में आपको सबसे पहले सारणिक ए का मान निकालना है। तो सारणिक ए का मान आपका क्या होगा, तो सारणिक ए का मान आपका यहाँ पर निकालोगे कि सारणिक ए बराबर, तो ए आव्यूह जो दिया गया था उसको सारणिक में इस प्रकार लिखेंगे 2 5 3 2, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान निकालने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 2 दूनी 4 होते हैं और यहाँ पर देखिए 3 5 15 होते हैं। तो यहाँ पर आपके माइनस का 11 है जो सारणिक ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर सारणिक ए बराबर आप लिख दोगे कि -11। तो यहाँ पर आपका इस सारणिक ए का मान आ गया। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले सहखंडज निकालने पड़ेगी। तो आव्यूह ए के आप लोग यहाँ पर सहखंडज निकालोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए के सहखंडज यानी कि ए आव्यूह के सहखंडज। तो यहाँ पर सबसे पहले A11 निकालेंगे। यहाँ पर A11 लिखा है तो A11 कितना आएगा, तो A11 आपका होगा प्लस का। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि एक और एक होते हैं दो, दो होती है सम संख्या तो इसको हम प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो A बराबर प्लस के कितने आएंगे A11। A11 आपके ए कहलाते हैं A11। तो A11 कैसे निकालोगे, देखिए A11 की जो सामने वाली लाइन होती है यानी कि क्षैतिज में इसको काट दीजिए और ऊर्ध्वाधर में खड़ी, मतलब इस प्रकार, मतलब आप समझ सकते हो कि देखिए इस प्रकार यहाँ पर इसको काट दीजिए, वहाँ पर इसको काट दीजिए। ठीक है, तो आपको अब क्या दिख रहा है, दो, ओनली दो ही दिखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हो दो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर आप A12 क्या होगा, देखिए A12 ये कहलाता है तो इसके बराबर में देखिए 2 दिए गए हैं तो इसको काट दीजिए नीचे इसको, तो यहाँ पर बचेंगे 3। तो 3 आएगा और 3 आपके माइनस के होंगे। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, यानी कि 3 क्या है आपकी विषम संख्या, तो यहाँ पर आप माइनस। ठीक है, इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए। इसके बाद देखिए A21 2 और 1 3 यानी कि विषम यानी कि माइनस आएगा। तो 21 क्या होते हैं, ये होते हैं यहाँ पर देखिए 21 का मान होगा 5, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। और A22 कहलाते हैं तो इसका मान हो जाएगा आपका 2। तो ये आपके सहखंडज हुए। तो सहखंडज वाला मैंने आपको अभी फार्मूला बताया, ये देखिए एडजॉइंट ए बराबर, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए A11 A12 A21 A22 इस प्रकार। तो आप 11 12 की जगह पर मान लिख दोगे, तो यहाँ पर मान क्या आ जाएंगे, A11 का 2 होगा, A12 का -3 होगा, A21 का देखिए -5 है देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए A22 का आपका आएगा 2 इस प्रकार। तो आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए का मान। तो यहाँ पर एडजॉइंट भी आ गया और आपका सारणिक ए का मान आ गया। तो आप इस फार्मूले में रख दोगे, यानी कि आपका जो फार्मूला है यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर आपका आएगा समीकरण 1 से x बराबर क्या दिया गया था, 1 सारणिक ए, तो 1 सारणिक ए। देखिए यहाँ पर 1 सारणिक ए, सारणिक ए का मान आपका क्या आया था, सारणिक ए का मान आपका -11 आया था ना। तो यहाँ पर आप लोग -11 लिख दोगे। इसके बाद में आपको क्या करना था, फार्मूला को ध्यान से देखिए, एडजॉइंट ए लिखना था। तो एडजॉइंट ए कितना आया आपका, एडजॉइंट ए आया आपका 2 -5 -3 और 2। तो ये हो गया आपका क्या, एडजॉइंट। इनटू में बी दिया गया था, देखिए समीकरण 1 में 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, तो बी का मान लिखोगे आप। बी का मान क्या था, तो बी का मान आपका था शुरुआत में, आप देख सकते हो एक बार शुरुआत में देखिए बी बराबर 1/7 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर 1/7 लिखोगे, 1/7 नहीं 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर 1/7 दिया गया था ना, तो ये हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है आगे, यहाँ पर देख सकते हो आप दो आव्यूह दिख रहे हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। तो गुणा कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए आपको 2 पंक्ति दी गई हैं, एक और एक 2 पंक्ति, और यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉलम, यहाँ पर 1 कॉलम। तो देखिए इसका गुणा कैसे होगा, x बराबर 1/-11, और यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर 11 लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का 1 से होगा तो 2 एकम 2, और बीच में प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया गया। देखिए 7 पौने के 35 होते हैं, तो माइनस के 35 हो जाएंगे। अब नीचे देखिए 3 एकम 3 होंगे, माइनस के प्लस 7 दूनी होंगे आपके 14, यानी कि 2 सत्ते 14 होंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, बराबर में आपका आएगा -33 और बटे नहीं यहाँ पर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ से x बराबर 1/-11
और यहाँ पर आपके आ जाएंगे माइनस के 33। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए 14 में से 3 गए तो कितने आएंगे, यहाँ पर 11 आएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 11। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए 11 दिए गए हैं 1/11, तो 1/11 का इसमें करोगे आप, तो देखिए यहाँ पर करोगे तो 11 का 33 में भाग दोगे, 3 बार जाएगा और माइनस माइनस होगा प्लस। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका, यहाँ पर कर लेते हैं x बराबर आपका आएगा, देखिए यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएंगे, और यहाँ पर 11 का 11 में तो माइनस का 1 आएगा, आएगा ना माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर x को आप क्या लिख सकते हो, x का मान आपका था x और y था ना, x y था आपका। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या दिया गया है, x इक्वल टू दिया गया है x y, तो x y यहाँ पर आप लोग लिख लोगे, बराबर में यहाँ पर लिखोगे आप 3 माइनस 1। तो यहाँ पर आप दोनों की तुलना कीजिए, तो यहाँ पर आपका x का मान मिलेगा 3 और y का मान मिलेगा आपको -1। y का मान क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, x का 3 मिलेगा। तो इसी प्रकार आपको आव्यूह विधि से x और y के मान ज्ञात करना था। x का मान भी आ गया आपका, y का मान भी आ गया। इसी प्रकार आप लोग आव्यूह विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।